गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीषा टाक, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। बच्चों, हम पीजी की क्लास के बारे में बात कर रहे हैं और पीजी की क्लास में मैं आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर पढ़ा रही हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारे वीडियोस सेंड किए हैं, आप उन वीडियोस को देखिए। अगर आप लोगों को इस पेपर में कहीं भी कोई तकलीफ़ होती है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी में साइंटिफिक मेथड के बारे में। साइंटिफिक मेथड जो है, साइंटिफिक मेथड वैज्ञानिक पद्धति जो है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या घटना की जैसी वह है वह उसे उसी रूप में उतना ही जाना जाता है, न कम और न अधिक। वैज्ञानिक पद्धति का आशय है प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति। प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति वह ऐसी पद्धति है जिसमें सूक्ष्म और परिशुद्ध और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने का काम किया जाता है और इस विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। इस विधि में वैज्ञानिक विधि जो है वो विज्ञान की एक सामान्य पद्धति होती है और अनेक विशिष्ट पद्धतियाँ भी हैं। ये विशिष्ट पद्धतियाँ इस सामान्य पद्धति के परिवर्तित रूप होते हैं और ये परिवर्तन समस्या के किसी विशिष्ट अध्ययन के लिए किए जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति किसी विषय को वैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत करने का एक सुदृढ़ आधार होती है। हमारा जो सब्जेक्ट है या हमारा जो टॉपिक है वो साइंटिफिक मेथड है और साइंटिफिक मेथड मतलब रिसर्च जो है हमें राजनीति विज्ञान में करनी है। राजनीति विज्ञान एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस मतलब समाज विज्ञान, और समाज विज्ञान क्या है? समाज विज्ञान में हम व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति जीवित प्राणी होते हैं। तो प्रारंभ में हम अपने सोशल साइंसेज में जो रिसर्च की जाती थी उस रिसर्च के लिए साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ नहीं करते थे। जब हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ नहीं करते थे तो राजनीति विज्ञान के द्वारा जो रिसर्च की जाती थी उस रिसर्च के जो परिणाम निकलते थे वो परिणाम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते थे। मतलब उनके बारे में भविष्यवाणियाँ भी नहीं की जा सकती थी और वो पूरे समाज पर एक साथ लागू नहीं किए जा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जब सबसे पहले समाजशास्त्र में इसका साइंटिफिक पद्धतियों का प्रयोग चालू हुआ और उसके बाद में हमने राजनीति विज्ञान में जो रिसर्च की वो रिसर्च किए जाने लगे, उनमें हमने वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। अब हम वैज्ञानिक पद्धतियों की मतलब वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो ए वुल्फ ने अपनी पुस्तक एसेंशियल ऑफ साइंटिफिक मेथड में कहा है कि विस्तृत अर्थों में कोई भी अनुसंधान विधि जिसके द्वारा विज्ञान का निर्माण और विस्तार होता है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। इसी प्रकार एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में कहा गया है कि वैज्ञानिक पद्धति एक सामूहिक शब्द है जो उन अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है जिनकी सहायता से विज्ञान का निर्माण होता है। व्यापक अर्थों में वैज्ञानिक पद्धति का तात्पर्य अनुसंधान की किसी ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसी क्रम में जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में कहा है कि सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास दृढ़ हो गया है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका यदि हल होता है तो यह सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण के द्वारा संभव है। इसी दृष्टिकोण के उनके प्रति ठोस एवं सफल रूप को मुख्यतः वैज्ञानिक पद्धति कहा जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का वर्गीकरण करती है और विभिन्न तथ्यों के पारस्परिक संबंध और क्रम का निरीक्षण करती है। यह रचनात्मक कल्पना के द्वारा वैज्ञानिक नियमों की खोज करती है। यह पद्धति सामान्य बुद्धि के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है। तो इस प्रकार हमने जो समाज विज्ञानी थे जिन्होंने समाज के सामाजिक विज्ञानों में रिसर्च किया, उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं को बताते हुए वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करना शुरू किया। किसमें? इनमें
समाज विज्ञानों में। अब हम वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति वस्तुनिष्ठ होती है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य ये है कि वैज्ञानिक पद्धति किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठ नहीं होती है, उसमें व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं होता है, वस्तु इम्पोर्टेंट होती है। और वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है किसी तथ्य अथवा प्रमाण की निष्पक्षता पूर्वक जांच करने की इच्छा एवं योग्यता। वैज्ञानिक पद्धति में अनुसंधानकर्ता के स्वयं के विचारों, इच्छाओं, आदर्शों, मूल्यों, पूर्व धारणाओं या पूर्वाग्रहों का कोई स्थान नहीं होता। उसमें केवल तथ्यों का स्थान होता है और तथ्यों पर ही साइंटिफिक मेथड जो है वो पूरी तरह से काम करता है। दूसरी हम बात करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति तार्किकता की बात करती है। तार्किकता से तात्पर्य है कि वैज्ञानिक पद्धति संपूर्ण तार्किक ढांचे पर आधारित होती है। तर्क के नियम हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिक अपनी पद्धति के प्रत्येक पद का तथा उपयोग में लाई जाने वाली प्रविधि के औचित्य और उपयुक्तता का परीक्षण करता है। तर्कशास्त्र की प्रक्रिया में दो मुख्य भेद होते हैं, आगमन अर्थात दृष्टांतों के आधार पर सामान्यीकरण और निगमन अर्थात आधार वाक्यों से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाना। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति जो है वो तार्किकता के आधार पर काम करती है और जो विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं समाज विज्ञान में या समाज विज्ञान के रिसर्च में, उसमें घटनाओं के घटित होने के पीछे क्या कारण है, उन कारणों का पता लगाती है। उनके पीछे मतलब दोबारा भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित ना हो, इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तीसरी बात वैज्ञानिक पद्धति में कहा जाता है उपकल्पना का निर्माण। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत किसी भी अनुसंधान समस्या का निर्माण होने के पश्चात उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। और उपकल्पनाएं जो हैं, क्या होती है उपकल्पना, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। उपकल्पनाएं समस्याओं के संभावित हल हैं। उपकल्पना का निर्माण ऐसे निश्चित रूप में किया जाना चाहिए जिसका परीक्षण तर्क विज्ञान के द्वारा किया जा सके। मतलब जब एक अनुसंधानकर्ता अपनी शोध समस्या का निर्धारण कर लेता है तो शोध समस्या के निर्धारण के पश्चात वो उस समस्या से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस, एक अपने दिमाग में एक कल्पना करता है और उस कल्पना के अकॉर्डिंग मतलब अब उस कल्पना को सत्य सिद्ध करने की कोशिश करता है वो अपने रिसर्च में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उपकल्पनाएं हमेशा सत्य ही हो सकता है कि वो असत्य भी सिद्ध हो जाए, लेकिन उसका परीक्षण तर्क विज्ञान के द्वारा किया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक पद्धति का जो चौथा लक्षण है वो है संशयात्मक। वैज्ञानिक पद्धति का संशय से घनिष्ठ संबंध है। जो वैज्ञानिक होते हैं वो प्रत्येक कार्य की शुरुआत संशय से करते हैं। अगर डाउट नहीं होगा तो डाउट क्लियर नहीं होंगे और डाउट क्लियर नहीं होंगे तो किसी प्रकार की नई रिसर्च भी नहीं होगी। तो संशय या डाउट जो होता है उसके दो कारण होते हैं। एक तो अपर्याप्त प्रमाणों पर आधारित हमारे विश्वास कभी सत्य नहीं हो सकते। दूसरा, जो तथ्य प्रकाश में आया है वह प्रमाणों पर आधारित नहीं होता है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति में संशयात्मकता का गुण होना बहुत आवश्यक है। अगर समाज विज्ञानी के मन में, अनुसंधानकर्ता के मन में संशय नहीं होंगे तो वह किसी विषय पर रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं पांचवी विशेषता की या लक्षण की, वो होती है सामान्यता। वैज्ञानिक पद्धति समस्त विषयों में सामान्य है। विषय से संबंधित एक सामान्य सत्य की खोज जो की जाती है वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत की जाती है और जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो निष्कर्ष किसी विशिष्ट इकाई पर नहीं बल्कि सामान्य रूप से सभी पर लागू होते हैं। इस प्रकार सामान्यता भी वैज्ञानिक पद्धति का एक विशिष्ट लक्षण माना जाता है। आगे हम बात करते हैं नियंत्रण एवं सत्यापनशीलता की। नियंत्रण एवं सत्यापनशीलता शोधकर्ता की प्रत्येक क्रिया नियंत्रित एवं सत्यापित होती है। नियंत्रण एवं सत्यापन का उद्देश्य शोधकर्ता के आचरण को वस्तुनिष्ठ बनाना होता है और विज्ञान का निष्कर्ष कभी भी अंतिम नहीं माना जा सकता। एक निष्कर्ष निकलता है, मान लीजिए एक सिद्धांत बनता है, एक निष्कर्ष निकलता है, एक शोध होता है, तो उस शोध के थोड़े टाइम बाद
दोबारा उस पर शोध प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो एक शोध कर लिया जाता है, जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उन निष्कर्षों की लगातार परीक्षा होती रहती है। एक जो आज निष्कर्ष निकलता है वो कल एक शोध बन जाए, वो शोध की समस्या बन जाएगा। फिर वो शोध समस्या के जो निष्कर्ष निकलेंगे वो फिर थोड़े टाइम के बाद में वो शोध समस्या बन जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है या शोध है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और उस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में लगातार विभिन्न प्रकार के शोध होते रहते हैं। उसके आगे हम बात करते हैं, सातवां जो इसका लक्षण है वो है अमूर्तीकरण एवं सिद्धांत निर्माण। वैज्ञानिक पद्धति अमूर्तीकरण एवं सिद्धांतवाद की ओर अग्रसर होती है। तथ्यों के सामने आने पर उनके निर्धारक कारकों का अनुसंधान किया जाता है, और ये कारक नियमों से नियंत्रित होते हैं और नियम हमेशा अमूर्त होते हैं। इस प्रकार जो साइंटिफिक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है, यह वैज्ञानिक पद्धति विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकालती है, और विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाल करके समाज विज्ञानों में उसका प्रयोग किया जाता है, और उसका प्रयोग करके, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके समाज विज्ञानों के जो रिसर्च होते हैं उन रिसर्चेज में बहुत सारे मतलब परिवर्तन भी आए हैं, और उनमें सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। फिर उनके आधार पर भविष्यवाणियाँ की जा सकती है, और वो भविष्यवाणियाँ जिस प्रकार से नेचुरल साइंसेज में सही साबित होती है उसी प्रकार से समाज विज्ञानों में भी ये भविष्यवाणियाँ सही साबित होती है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति के सोपानों के बारे में। तो वैज्ञानिक पद्धति के सोपान में सबसे पहले कठिनाई एवं समस्या की अनुभूति के बारे में बात किया जाता है। पर्यावरण में शोध करते समय किसी तथ्य को समझने की हमेशा उत्सुकता रहती है, और समझने में जब कोई समस्या होती है तो व्यक्ति का मस्तिष्क थोड़ा सा घूमता है, और वह समस्या की चेतन अवस्था होती है। दूसरी बात, समस्या का स्पष्ट वर्णन किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में शोध समस्या के प्रत्येक पहलू पर गहन चिंतन करने से समस्या स्पष्ट होने लगती है। अतः वैज्ञानिक अपने अनुभवों के आधार पर मनन करता है, और मनन करके समस्या से संबंधित तथ्यों का प्रेक्षण करता है, उनका निरीक्षण करता है, उनकी जांच करता है, और जांच करने के बाद अपने अध्ययन में उन्हें शामिल करता है। इसी प्रकार उपकल्पनाओं का विकास होता है। किसी भी सामाजिक अनुसंधान में जब शोध समस्या का निर्धारण हो जाता है तो शोध समस्या के निर्धारण के बाद सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले जो शोधकर्ता होता है वो अपनी शोध की समस्या से संबंधित उपकल्पना का निर्माण करता है, और उपकल्पना का निर्माण करके मतलब आगे अपना अध्ययन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। उपकल्पनाएं समस्या के संभावित हल हैं अथवा परीक्षण हेतु प्रस्तावित तथ्य कथन के रूप में जाने जाते हैं। आगे नेक्स्ट सोपान के बारे में अगर हम बात करें तो ये तार्किक निगमन के द्वारा शोधकर्ता अपनी प्राकल्पनाओं से निष्कर्ष निकालता है, और उससे समस्या का स्वरूप बदला जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि जो शोध समस्या है उसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संकलन करके जिस स्तर के आंकड़ों का संकलन होगा अनुसंधान का परिणाम उसी स्तर का होगा। आंकड़ों का फिर निर्वचन की बात की जाती है। विश्लेषण के लिए अनुसंधानकर्ता के द्वारा आवश्यक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। जो अनुसंधान समस्या है उस समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकार की शोध प्रविधियों का प्रयोग करता है अनुसंधानकर्ता। विभिन्न प्रकार सबसे पहले जो अनुसंधान करता है वो अनुसंधानकर्ता अपनी एक शोध समस्या का चयन कर लेगा। शोध समस्या के चयन के पश्चात उसके द्वारा उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। उपकल्पना निर्माण के पश्चात वो अपने शोध के बारे में एक डिज़ाइन बनाएगा, मतलब अपने शोध को कैसे आगे बढ़ाना है, उस शोध को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जाना है, किन किन पद्धतियों का प्रयोग करके वो शोध में अपने शोध में निष्पक्षता ला सकता है, विश्वसनीयता ला सकता है, सत्यापनशीलता ला सकता है। तो ये सारा का सारा जो दारोमदार होता है वो हमेशा एक रिसर्चर का ही होता है, और रिसर्चर जो है वो रिसर्चर अपने शोध के अनुसार विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, अनुसंधान पद्धतियों का प्रयोग करता है, और अपने शोध क्षेत्र में जाता है और अपने अनुसंधान को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से उसके निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। उसके बाद हम बात करते हैं उपकल्पनाओं से संबंधित
उपकल्पनाओं के परीक्षण से संबंधित निष्कर्षों के बारे में बात करते हैं, तो यह नव सामान्यीकरण या दो तथ्यों के संबंधों के वर्णन के द्वारा प्राकल्पना की संपुष्टि या उसे अमान्य करने की अवस्था को कहा जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति एक व्यवस्थित पद्धति है जिसके माध्यम से विभिन्न समस्याओं का तर्कसंगत समाधान निकाला जा सकता है और तर्कसंगत समाधान निकालकर उसे पूरे समाज पे लागू किया जा सकता है। पूरे समाज पे लागू करने के बाद में जो समाधान होता है वो समाधान आज समाधान है, लेकिन हो सकता है 10 साल के बाद 5 साल के बाद वो दोबारा से समस्या बन जाएगा, और जब वो दोबारा से समस्या बन जाएगा तो उस पर दोबारा रिसर्च किए जाएंगे और विभिन्न प्रकार के रिसर्च फिर दोबारा से वो शोध समस्या बन जाएगी। और एक मतलब ये जो शोध है या रिसर्च है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और इस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया में कभी भी ठहराव नहीं आता। आज जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं, आगे आने वाले समय में दूसरे वैज्ञानिक आएंगे, वो उनका खंडन करेंगे और खंडन करके उन खंडन के आधार पर दूसरा निष्कर्ष निकालेंगे। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जो साइंटिफिक मेथड है या रिसर्च है, उस रिसर्च में हम विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके अपने रिसर्च को, अपने अनुसंधान को, अपने शोध को बहुत अधिक प्रभावी बना सकते हैं, और उस पर जो हम निष्कर्ष निकालते हैं उन निष्कर्षों को हम पूरे समाज के ऊपर लागू कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।